IGCAR ट्रेड अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026। IGCAR का मतलब इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। 200 वैकेंसी इसमें आई है। फॉर्म फीस सभी कैटेगरी के लिए 0 रहेगी। 20 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 19 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। बहुत ही अच्छा मौका है अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए। एज रिलैक्सेशन के बाद आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अप्लाई कर दीजिए, अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट देख लेते हैं, वैकेंसी किन पोस्ट पर निकली है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। फिटर की पोस्ट पे 46 वैकेंसी आई है। इसके लिए ITI पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर में। टर्नल पोस्ट के लिए टर्नल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मशीनिस्ट पोस्ट के लिए जिसके लिए 10 वैकेंसी आई है, मशीनिस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI से। इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैकेनिकल मशीन टूल रखरखाव के लिए मैकेनिकल मशीन टूल रखरखाव का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी मैकेनिकल मशीन टूल मेंटेनेंस का। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की पोस्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का सर्टिफिकेट। ड्राफ्टमैन मैकेनिक की पोस्ट के लिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का सर्टिफिकेट ITI से पास किया हुआ होना चाहिए। मशीन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसमें भी सर्टिफिकेट चाहिए। प्लम्बर के लिए प्लम्बर का सर्टिफिकेट। वेल्डर के लिए वेल्डर का सर्टिफिकेट। बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर के हॉर्टिकल्चर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकी वैकेंसी हम कैटेगरी वाइज आगे डिस्कस करने वाले हैं। स्टाइपेंड 11,040 रुपये उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने 2 वर्ष का ITI का सर्टिफिकेट किया हो। 10,560 रुपये का स्टाइपेंड पर मंथ उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जिन्होंने 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। वुड वर्कर टेक्नीशियन या जिसे कारपेंटर बोलते हैं, इसमें भी ITI का सर्टिफिकेट चाहिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बुक बाइंडर के लिए बुक बाइंडर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। PASAA मतलब प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड असिस्टेंट की पोस्ट पे 19 वैकेंसी आई है। इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोटोग्राफी पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी आई है। इसके लिए फोटोग्राफी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर के लिए 12 वैकेंसी आई हैं। प्रोसेस प्लांट मेंटेनेंस ऑपरेटर केमिकल प्लांट पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। फिटर में 10 SC, 1 ST, 10 OBC, 5 EWS, 20 UR और 2 वैकेंसी PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। 46 वैकेंसी इस तरीके से आई है। टर्नल में 7 वैकेंसी है, 1 PWD कैंडिडेट के लिए, 4 UR, 1 EWS, 2 OBC। SC ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। 10 है मशीनिस्ट के लिए, 5 UR के लिए, 1 EWS, 2 OBC, 2 SC। 22 वैकेंसी आई है इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पर। 9 UR के लिए, 1 EWS, 8 OBC, 1 ST, 3 SC। मैकेनिकल मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 1 पोस्ट आई है UR के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 15 पोस्ट आई है। 5 UR के लिए, 1 EWS, 5 OBC, 4 SC। 18 वैकेंसी आई है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए। 6 UR, 2 EWS, 6 OBC, 4 SC। 12 वैकेंसी आई है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए। 5 पोस्ट UR के लिए, 2 पोस्ट OBC के लिए, 5 पोस्ट SC के लिए। 9 वैकेंसी आई है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए। 4 UR के लिए, 1 EWS, 3 OBC, 1 SC कैंडिडेट के लिए। प्लम्बर की पोस्ट पे 2 आई हैं, 1 UR, 1 OBC के लिए। वेल्डर की पोस्ट पे 14 हैं, 6 UR, 3 EWS, 3 OBC, 2 SC के लिए। 3 पोस्ट आई है हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट के लिए, 2 UR, 1 OBC। 4 पोस्ट आई है वुड वर्कर टेक्नीशियन यानी कारपेंटर के लिए, 2 UR के लिए, 1 OBC, 1 SC कैंडिडेट के लिए। वैकेंसी आई है सिविल मिस्त्री के लिए, 1 UR के लिए, 1 EWS, 1 OBC, 1 SC कैंडिडेट के लिए। 1 वैकेंसी आई है बुक बाइंडर के लिए, वो भी UR कैटेगरी के लिए। 19 वैकेंसी आई है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए। 7 पोस्ट UR के लिए, 2 पोस्ट EWS, 6 OBC, 4 SC के लिए।
1 पोस्ट आई है फोटोग्राफी के लिए, वो भी यूआर कैंडिडेट के लिए। 12 पोस्ट आई है प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर के लिए, 6 यूआर कैटेगरी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी, 1 एससी कैटेगरी के लिए। इस तरीके से कुल 8 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए पोस्ट आई हैं। रिज़र्व हैं जो 46 आई है यूआर के लिए, 20 आई है ईडब्ल्यूएस के लिए, 54 आई है ओबीसी के लिए, 2 वैकेंसी आई है एसटी के लिए, 38 वैकेंसी आई है एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। 200 वैकेंसी का हमने कैटेगरी वाइज पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षण कहाँ होगा, ट्रेनिंग आपकी कहाँ रहेगी? इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, कलपकक्कम, चिंगालपेट्टू डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। प्रशिक्षण की अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर। एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन कितना मिला है उसे देख लेते हैं। 19 अगस्त को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष आप कैंडिडेट की होनी चाहिए। पर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर फॉर SC ST कैंडिडेट, 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट, 10 ईयर्स फॉर PWD कैंडिडेट्स के लिए। एज सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा? सिलेक्शन प्रोसीजर एप्लीकेशन के आधार पर रहेगा। एप्लीकेशन जितने फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे उसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को। उम्मीदवार के पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ITI में जितने आपको नंबर दिए होंगे उन नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ITI के सर्टिफिकेट में नंबर बराबर होने पर या टाई होने पर आपके 10वीं या 8वीं की जो मार्कशीट होगी उसके नंबर के अकॉर्डिंग फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आपकी 10वीं और 8वीं की मार्कशीट में भी नंबर टाई हो जाते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस अपडेट में जितना डिटेल नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई थी उतनी हमने आपको देने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको इसका पूरा प्रोसीजर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और वैकेंसी पोस्ट वाइज आपको समझ आई हो। फिर भी कोई डाउट हो जाता है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।